हेलो एवरीवन, आज के क्लासेस में हम लोग समझने वाले हैं फेसबुक ऐड स्ट्रक्चर के बारे में और फेसबुक को कैसे ऐड को बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फेसबुक अकाउंट सेटअप करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है रमन झा, जिसका जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ कैसे वेरीफाई करना ईमेल पे, तो सेटिंग में जा करके सारा चीज वेरीफाई करना होता है। और एक और चीज का क्वेश्चन था कि डोमेन नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, दोनों चीज को देखेंगे। डोमेन नहीं है तो पहले क्या करेंगे कि आप जो है किसी भी तरीके से सब डोमेन बना के भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज वो भी नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, आपका जीमेल के थ्रू आप जो गूगल मैप एंट्री करते हैं, बिजनेस अपने बनाते हैं, ठीक है, तो मैप पे लिस्टिंग करते हैं तो उसका भी एक वेबसाइट बनती है। तो वहां से भी जो है वेबसाइट का लिंक आप दे सकते हैं आराम से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूँ सर। बिजनेस सेटिंग में यहाँ पे चले जाएंगे आप। ठीक है, अब बिजनेस सेटिंग में आने के बाद में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पर आना है आपको। ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में पहले क्या है, आप ईमेल वेरीफाई करवाना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप नई इन्फॉर्मेशन जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई का ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है वेरीफाई करने के। ठीक है, एक मिनट सर। और इसके बाद में इसी बिजनेस में आपका वेबसाइट यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, तो ये जो है वेबसाइट का जरूरी है। अगर वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो फिर आपको जो है मुश्किल होगा। सर ठीक है, ईमेल का ऑप्शन ही तो वेबसाइट पे क्या करेंगे आप लोग, सुन। सिंपली आप लोग यहाँ पे जाएंगे, सेटिंग में जा करके जो भी चीज है वेबसाइट डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए अकाउंट के बारे में, ठीक है, इनका एक अकाउंट ऑलरेडी है लेकिन वेबसाइट नहीं है, फिर भी अकाउंट बन सकता है। कुछ और भी इशू हो सकता है। अगर पूछता है कि अगर पॉलिसी चेंज हो गया, पूछता है कि आपको वेबसाइट ऐड करना ही पड़ेगा, तो जाएंगे आप जो है वहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है फिल करना जरूरी है। आप एडिट करके जो भी नाम वगैरह है, कंट्री वगैरह है, सब डाल देना जरूरी है। यहाँ पे देखिए कोई भी लीगल बिजनेस का नेम नहीं है, इसीलिए वो आपको पूछ नहीं रहा वेबसाइट। अगर ये नाम डालेंगे तो वेबसाइट कंपल्सरी है डालना। ठीक है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो बिजनेस है तो वेबसाइट तो होनी चाहिए, अदरवाइज बिजनेस की डिटेल मत डालिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन है अनवेरिफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाइड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको। अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल का आप इसको मत सोचिए। जब आपका बिजनेस प्रॉपर तरीका से सेटअप हो जाएगा, जब आपको लार्ज स्केल पे चलाएंगे तब आपको ये वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सबके लिए जरूरी नहीं होता है। जो बड़ा बड़ा बिजनेस है, जैसे कि पॉलिटिक्स के लिए ऐड चलाना है या मेडिसिन के लिए ऐड चलाना है, तब जाकर के जो है आपका बिजनेस को वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, तो यही दो ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ ईमेल आता है, यहाँ वेरिफिकेशन का ऑप्शन देता है ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी नहीं देता है, समझ लीजिए सेटिंग गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे जाएंगे, गूगल से पूछेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका बताता हूँ, हाउ टू वेरीफाई ईमेल इन फेसबुक बिजनेस मैनेजर। यहाँ से डालेंगे तो आराम से आपको सारा चीज दिखाई दे देगा। ठीक है, गो टू देखिएगा सिक्योरिटी सेंटर बिजनेस मैनेजर, गो टू स्टार्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी सेंटर में, यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंपली सी बात क्या है, प्रोसेस फॉलो करना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज प्रोसेस क्या है वो बता सकता हूँ। तो मैं प्रोसेस बताते, देखिए ये प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, सिस्टम जाना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, ये सारा चीज आप स्टडी करिए, आराम से आप कर सकते हैं। डोमेन वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करना है वो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं सिक्योरिटी सेंटर में। ठीक है, सिक्योरिटी सेंटर में चले गए, जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे पास में इतना सारा बिजनेस है, तो ये बिजनेस में जाना है काम करना है, बिजनेस में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एडमिन ऐड करना है, एक एडमिन है और भी एक बैकअप एडमिन आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम लोग को काम करना है। तो फिलहाल में स्टार्टिंग पर्पस के लिए इसका जरूरत उतना ज्यादा नहीं होता है।
हाँ, लेकिन ऐड अकाउंट देखिए इसमें ऑलरेडी कितना सा डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे एक बिजनेस जो ईमेल है ऑलरेडी डाला, मतलब कि यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ पर भी वेबसाइट डाला हुआ है। ये आपको डिटेल्स आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मान लीजिए ईमेल बिजनेस अकाउंट नहीं है आपका, तब क्या करेंगे, तब जाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है, मैप पे चले जाएंगे, एक टेम्पररी वेबसाइट बना लेंगे गूगल के ऊपर में। इसके लिए क्या करें, यहाँ पे जा करके आप वेबसाइट बना सकते हैं और ऐड बिजनेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखा है, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएटर का जो वीडियो है उसमें कैसे बिजनेस को लिस्टिंग करना है गूगल में यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए मैं इंटरनली दिखाता हूँ आपको। हेलो सर। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाकर अंदर से दिखाता हूँ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे कि यहाँ पे गूगल साइट का बिजनेस का लिंक काम करेगा नहीं करेगा? अच्छा काम करेगा, ठीक है, वो भी तो वेबसाइट ही है, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मान लीजिए इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे नीचे लेफ्ट साइड में, यहाँ वेबसाइट का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में। इसका हम क्या करेंगे, क्रिएटिव साइट, ठीक है, टेम्पररी साइट का क्रिएट रहता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसके साथ पब्लिश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। विजिट साइट, विजिट साइट करेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा। तो यही वाला जो एड्रेस है साइट से पहले वाला, ठीक है, ये कॉपी करके भी डालेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपका एड्रेस हो गया, टाइमिंग हो गया, जो फोटो वगैरह डाले रहेंगे सारा जो है चीज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर काम को कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, मतलब जिस का रिलेटेड हम अगर पोस्ट बना रहे हैं उसी रिलेटेड, मतलब कोई भी वेबसाइट डालेंगे काम हो जाएगा। हो जा रहा है। हेलो। अच्छा, जिस रिलेटेड पोस्ट बना रहे हैं उसी रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? उन्होंने मतलब हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा पूछ रहा हूँ कि वही उसी रिलेटेड वेबसाइट होना चाहिए कि अदर पे कोई भी वेबसाइट हो वहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देना है काम हो जाएगा मेरा? हाँ, दूसरा जगह भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये उतना कंपलसरी नहीं है कि आपको जो काम कर रहे हैं, जो प्रचार चला रहे हैं उसी से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए पहला तो ऑप्शन है, देखिए जब डोमेन वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे वहां पे आपके पास डोमेन का एक्सेस होना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। अच्छा। लेकिन इसका भी टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट स्टेज में इसका जरूरत नहीं पड़ता उतनी ज्यादा, ठीक है। तो ऐड चला सकते हैं, इतना पे ही आप ऐड चला सकते हैं आराम से। तो फिर और कोई दिक्कत है इसके अंदर में तो मेरे ख्याल से बता दीजिए अभी, अदरवाइज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे इसके लिए। नहीं अभी नहीं है सर, फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, मतलब तो सेकेंड। चलिए फिर हम लोग क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज क्लास में समझने वाले हैं कि ऐड जो है कैसे बनाया जाता है। तो पहले मैं बोर्ड पे बताता हूँ कि ऐड कैसे बनाया जाता है, फिर जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मेरा सब लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्या यहाँ पे? सब लोग बोर्ड दिख रहा है? ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए ऐड बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि एक होता है यहाँ पर जो है ऐड, ठीक है। ऊपर चलते हैं, पहला आप बनाते हैं कैंपेन, ठीक है। कैंपेन एक बनाते हैं, ये किस पर्पस के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है क्या सबको? लाइट है, लाइट वहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे कैंपेन हम जो है कैंपेन बना लेंगे पहला स्टेज पे। कैंपेन जब हमें बन जाएगा, मतलब किस पर्पस से ऐड चला रहे हैं, फिर दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो है एक ऐड सेट बनाने वाले हैं। तो ऐड सेट का मतलब ये होता है कि कौन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑडियंस को हम लोग ऐड दिखाएंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऐड सेट, ठीक है। ये कॉमन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि हमारे पास में जो है पर्सन को क्या ऐड दिखाना है, हमें क्या प्रचार दिखाना है। तो ये हम जो है तीसरा उसको लिखते हैं ऐड को, जो ऐड क्रिएटिव होता है ना, ऐड का हम लोग जो है उसको बनाते हैं। तो ऐड क्रिएटिव पे जा करके तीसरा लेवल पर हम लोग अपना प्रॉपर मैसेज दिखाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कौन सा ले,
आप लोग इसलिए कौन सा टूल? चलिए एक ऑप्शन याद है, एक व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल्स है, उसको प्रमोट करने के लिए मान लीजिए मुझे ऐड बनाना है, ठीक है। व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल्स है, इसको प्रमोट करने के लिए मुझे क्या करना है कि एक जो है एक ऐड बनाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, उसको जो है प्रॉपर तरीका से पहले मैं ऐड कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है। हमें पता रहे तो पहले से पता कर लेंगे तो हमें ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत डिसाइड कर सकते हैं। ये वाला जो है ऐड से हम जो है किसको दिखाना ये भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐड बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ ऐड में क्या होता है, दो चीज आएगा, ये तो आएगा, एक तो इमेज आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा जो हो सकता है कि वीडियो बना सकते हैं आप। ये दो ही फॉर्मेट में दिखाई देता है ना, एनिमेशन रहेगा, वीडियो रहेगा या इमेज रहेगा। तो इस तरीके से जहाँ वीडियो रहेगा या इमेज रहेगा, दोनों में से कोई भी एक है आपका ऐड में चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के लिए चलिए हम लोग बनाते हैं क्या चीज, तो यहाँ बनाते हैं इमेज से हम लोग ऐड प्रचार बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग इमेज के लिए। सबसे बड़ी बात ये भी है, ठीक है ना, तो आप जो है लैंडिंग पेज पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है लैंडिंग पेज पर बनाते हैं तो लैंडिंग पेज भी आराम से बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो लैंडिंग पेज का भी लिंक बना सकते हैं, लैंडिंग पेज में जो है बहुत सारी चीज लिंक करके दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक लैंडिंग पेज हो गया, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएटिव बना लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सारा डेटा तैयार कर लेते हैं। हमें डेटा क्या चाहिए पहले बताइए, हमें क्या चाहिए पहले, ऐड हम लोग कैंपेनिंग रन करने से पहले हमारे पास में क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला चीज होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, कि ऑडियंस कौन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, ऑडियंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए हम लोग ऐड बनाने से पहले। दूसरा क्या चीज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हो गया। दूसरा चीज ये ले लीजिए कि आपको ये ऐड इमेज या वीडियो, ठीक है, ये जो है ऐड क्रिएटिव इसको बोलते हैं। तो ऐड क्रिएटिव जो है आपके पास में होना चाहिए। ऐड क्रिएटिव के साथ में आप डिस्क्रिप्शन जो डालना चाहते हैं वो भी पहले से रेडी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है इसका हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि हमारे पास में जो है टारगेट लिंक होना चाहिए, जहां पे आखिर जो है ऐड दिखाएंगे तो क्लिक करेगा लोग कहाँ पर जाएगा, वो हमारे टारगेट लिंक होनी चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं। तो पहला हमने बताया था क्या चाहिए था, पहला ऑप्शन हमारे पास में था कि
ऑडियंस, ऑडियंस कौन है पता करना है। उसका था हमारे पास में ऐड क्रिएटिव, उसका था टारगेट लिंक, बाकी लोग कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा या कॉल करेगा या किसी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे जाएगा। तो यहाँ पर ऑडियंस हमारा ये हो सकता है कि लोकल बिजनेस ऑनर, ठीक है, जिनका एज जो है एज भी डिफाइन कर सकता हम लोग, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, ऐड क्रिएटिव हम बना लेंगे, टारगेट लिंक हम ले लेंगे। तो पेज ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए कि मुझे ये पेज पे टारगेट लिंक लेकर आना है, ठीक है, ये अपना लैंडिंग पेज है, ठीक है, इस तरीके से पेज पे हमें लेकर आना है लोगों को, ठीक है, इस तरीके से जो है लैंडिंग पेज पे लेकर आ सकते हैं। तो इसका हम लिंक ले लेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है, टारगेट लिंक ये हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया टारगेट लिंक। अब हम चलते हैं कि अब ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए, ऐड क्रिएटिव हम कहाँ बनाएंगे, कैनवा में बनाएंगे। तो अब हम मान लीजिए कि हमारे पास में जो है ऐड क्रिएटिव जो बनाना है, तो यहाँ से हम देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका समय बनाने के बचाने के लिए कोई भी यहाँ से ले सकते हैं आप लोग, टेम्पलेट या देख करके जो भी है यहाँ पर ले सकते हैं आप लोग। तो ऑलरेडी मैंने बनाया है, मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ, मैं बनाया था इसके लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है, यही ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स है, इसको मैं लेकर प्रचारक बना सकता हूँ आपसे। तो इसी तरीके से जो हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं, आपके सामने बनाते हैं, चलिए। अब यहाँ पर ये भी हम लोग कर सकते हैं ना, कि बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड ले लेते हैं, इस पे डाल देते हैं बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड कुछ अलग ही लग रहा है, चलो ठीक है, ये नहीं ये भी ठीक नहीं, बस येलो ले लेते हैं। चलो ये ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से। ये सारा चीज आपके सामने बना, ज्यादा समय लगेगा नहीं, अच्छा से आप जानते हैं तो बहुत कम समय लगेगा बनाने के लिए।
ठीक है, अब मेरे ख्याल से कुछ जो है कुछ साफ सुथरा दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब काम लायक हो गया है। ठीक है, अब बटन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, कलर यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। शैडो लेना कि यहाँ पे सब डिजाइन दिया हुआ है इसमें से। ठीक है, कलर इसको व्हाइट कर देते ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ले लेते हैं। डेमो नाउ। ठीक है, तो साइज बढ़ा देता है इसको। ये हो गया हमारा कॉल टू एक्शन। ठीक है, ऑटोमेट योर बिजनेस गेट डेमो नाउ। ठीक है, ये हमारे लिए पीपीटी ये हो गया। तो पीछे कर लेते हैं, ऊपर चला जा रहा है। अब बताइए कि इसको बनाने में कितना समय लगा आपको। ठीक है, तो इसको जो बनाना है ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको बस सोचना है कि बनाना कैसे है। अगर समझ जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर लूंगा इसको। MP4 में नहीं, मैं PNG में डाउनलोड करूंगा या JPG में डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो मैं JPG डाउनलोड करता क्यों, क्योंकि स्मॉल इमेज रहेगा तो फास्ट लोड होगा किसी भी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या रेडी हो गया, तीनों चीज रेडी हो गया। ओके, ये है डेस्कटॉप पे जो भी मतलब कि नंबर रहेगा तो लिख सकते हैं आप। डेस्कटॉप पे हो गया। अब यहाँ पर तीनों चीज और रेडी हो, अब हम आराम से ऐड रन कर सकते हैं। तो ऐड रन करने के लिए क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे, अपना जो भी बिजनेस अकाउंट है यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर एड्स मैनेजर में क्लिक कर लेंगे आप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेमो ऐड अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है क्या करना है, डेमो ऐड अकाउंट में आप जो भी ऐड अकाउंट है वो एक ऐड अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं जो डेमो ऐड अकाउंट है, इसी पे लेके चलते हैं और क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, account information needed. Okay, we need to confirm that few details about the account detail before you can publish an ad. Either you can go to account overview to confirm information before you start to let. Okay, तो यहाँ पे चले देखते हैं क्या चीज वेरीफाई करने बोली, क्योंकि डेमो अकाउंट आपके सामने बनाया था लास्ट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड डालने के लिए बोल रहा है। जो भी आपका अकाउंट ओवरव्यू में जाएंगे ना, ठीक है, तो आपका सारा चीज यहाँ में दिखा देगा। ठीक है, वेरीफाई। ओके, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, तो मतलब ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज पेज ऐड है तो उसको कंफर्म करना है और पेमेंट ऐड करना है। ठीक है, ये सारा काम कर लेंगे तब जाकर ऑटोमेटिक ये है आपको अलाउ कर देगा। ये जो नहीं किए रहेंगे तो ये बताएगा आपको ये काम करना है। बहुत सिंपल है, देख के समझना है खाली। चलिए हम दूसरा चीज लेते हैं और इसको ले लेते हैं। यहाँ पर जा करके हम लोग ये वाला सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं एड मैनेजर में, चले जाते हैं फिर से। हमेशा ध्यान दीजिए एड्स मैनेजर पे ही जाना है हमें। तो यहाँ पर कुछ पहले से है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। जो भी आप जो है बनाते हुए छोड़ दिए रहेंगे तो यहाँ पे रिव्यू में आ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करें, डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर कभी आपने बनाना शुरू किया होगा, बीच में छोड़ दिया होगा, तो यहाँ पे आकर रुक जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना आपको, उसको जो है डिस्कार्ड कर देना है, फिर से नया बनाना है, क्रिएट न्यू। ठीक है, अब यहाँ बताना है मुझे, मान लीजिए कि अगर मुझे चलाना है तो कौन से ऐड चलाना मुझे बताइए। ऐड का पेन का ऑब्जेक्टिव क्या रखें, मुझे क्या करना है, इस पेज पे लेकर आना है सबको। ठीक है, और डेमो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या करना चाहिए मुझे, बताइए आप लोग, टाइप करिए क्या करना चाहिए, कौन सा कैंपेन चलाओ यहाँ पे।
यहाँ पे कौन से ट्रैफिक वाला चलेगा, लीड जनरेशन चलेगा, कन्वर्जन चलेगा, या कौन से चलाएंगे हम लोग? रिप्लाई दीजिए फटाफट। अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं समझ लीजिए कि आप लोग जो है उतना ध्यान से नहीं सुन रहे हैं सारी चीजें। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। देखिए दो ऑप्शन है, हम लोग ट्रैफिक भी चला सकते हैं और कन्वर्जन भी चला सकते हैं। लेकिन कन्वर्जन चलाने के लिए आपका डोमेन रजिस्टर होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए कि आपका जो है कन्वर्जन एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पिछला क्लास में बता दिया था कन्वर्जन कैसे सेट करना है। अभी फिलहाल में हम लोग तो नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पर्पस में कन्वर्जन ऐड नहीं चलाते कभी भी, क्योंकि जब सीख रहे हैं आप तो कन्वर्जन चलाने जाए उस पर ज्यादा चीज सेट करना होगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले बेसिक वाला चलाएंगे ताकि समझ में आएगा आपको। तो आसान रहता है ट्रैफिक लाइट चलाना, तो पहले ये आप चलाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे इसे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सारा चीज दिया है। कंपेन नेम तो नाम डाल देते हैं, टेस्ट कैंपेन हो गई है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में जो रिकमेंडेशन दिया है ना, ठीक है, ये भी चलाना बहुत जरूरी होता है कि देख समझना जरूरी होता है, क्योंकि आपको सजेस्ट करता है कि आप कौन सी चीज काम करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो सजेस्ट करता है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, फिर हम रेस्ट कर देंगे ये सेट करने के बाद। बाकी चीज बहुत इसके अंदर डिटेल में रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग वो नहीं काम करेंगे। किस लिए? क्योंकि आप ऑप्टिमाइजेशन जब करने जाएंगे तो जो है एडवांस लेवल में सीखना पड़ेगा। तो एनीवे हम तो ट्रेनिंग तो बहुत दिनों तक करते रहेंगे, तो आगे हम चल के बताएंगे जब एडवांस ट्रेनिंग का मौका आएगा। पहले बेसिक ट्रेनिंग में हम आगे बढ़ते हैं, और ये केवल इतना ही काफी होता है पहले जी। एडवांस इन द सेंस क्या, जब 1 लाख का 2 लाख का आइट चला रहे हैं तब उतना चीज जरूरत होता है। अब यहाँ देखिए व्हाट्सएप पे ला सकते हैं हम लोग ट्रैफिक, और वेबसाइट ला सकते हैं। अब हमको वेबसाइट का ये लिंक है, हमें वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि वेबसाइट वाला सिलेक्ट करेंगे पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कि हम लोग एडसेट का नाम डाल देंगे। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस ऑनर का लोकल बिजनेस ऑनर भी डाल सकते हैं, जिनका एज है 25 से लेकर के 40 हो, ऐसे डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है, और दूसरा बात ये भी है कोई सिटी में पर्टिकुलर चला रहे हैं उसका भी नाम डाल सकते, क्योंकि आपको एडसेट का नाम देखते ही पता चल जाए कि आखिर मैं किसको एड चला रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए सिर्फ दिल्ली के चला रहे हैं तो दिल्ली डाल देंगे, तो पर्टिकुलर सिटी के लिए चला रहे हैं तो, और पूरा इंडिया के लिए चला रहे हैं तो पूरा इंडिया यहाँ डाल सकते हैं। ये बस नाम दिखाने के लिए नाम है, कुछ भी नाम डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है जब हम मल्टीपल एडसेट बनाते हैं, यानी कि ऑडियंस अपना मल्टीपल ग्रुप बनाते हैं, हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप हमें लेके चलना है। ठीक है, फिर ज्यादा ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, तो वही ग्रुप का बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, बार बार ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमें नाम देना चाहिए। हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया वेबसाइट, फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए बजट दिखा हुआ है, तो बजट कितना डालना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आइडियल बजट है 800 रुपीज पर डे का हिसाब से। आप 100 रुपये डालिए, 200 डालिए, या 300 डालिए, या 500 डालिए, या 1000 डालिए, आपका ऊपर मर्जी करता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 200 से 300 के आसपास रहना चाहिए जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, या 500 भी रहना चाहिए। अगर आप कंपनी के लिए है तो 500 रहना चाहिए। आप टेस्टिंग और ट्राई कर रहे हैं तब 300 चलेगा, लेकिन कंपनी के चला रहे हैं 400 से 500 रखिए। क्यों जरूरी है सब चीज? क्योंकि जब अमाउंट कम रखेंगे तो मार्केट में मैसेज कम जाएगा। ठीक है, देरी से जाएगा मार्केट मैसेज जो है, आप ऐड देरी से जाएगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये मेरा ऐड जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक ज्यादा लोग आए पहुंचेगा नहीं, उसका रिएक्शन कैसे मिलेगा, आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसीलिए 400 से 500 के आसपास रहना चाहिए, आइडियल है। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। फिर आते हैं यहाँ पे, अब स्टार्ट डेट सेट करना है। मान लीजिए कब आज सेट कर रहे हैं तो जरूरी है कि आज ही चला लेना है। मान लो कि हमें ऐड चलाना है सपोज है 1 तारीख। ठीक है, आज हमारे पास मौका है, तब आज बना के रख देंगे और यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे 1 तारीख। ठीक है, तो 1 तारीख यहाँ पे सेट कर देंगे अगला महीना में, तो ये ऐड बन का अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ऐड चलना कब से शुरू होगा? 1 तारीख से चलना शुरू होगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस हम लोग क्या करते हैं
कि इमीडिएट जो है हम ऐड चला लेते हैं, सेम डे ही ऐड चला लेते हैं, मतलब अप्रूव हुआ उसका ऐड चलना शुरू हो जाए, ऐसा हम लोग करते हैं जनरली, ठीक है। तो लेकिन आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऐड कब से कब तक चलेगा, यहाँ पर ऐड दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो ऐड डेट सेट कर सकते हैं, यानी कि मुझे आपको लगता है 5 दिन चला के बंद कर देना है, तो 5 दिन के बाद यहाँ पर स्लिप लीजिए, यहाँ पर जो है 1 वीक है, 2 वीक है, कि कस्टम डेट भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे, ये नहीं आ रहा इसीलिए क्योंकि हम लोग नया अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। कस्टम अभी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए कि हम लोग जो है जब कन्वर्जन ऐड चलाएंगे ना, उस पर आपको ज्यादा फीचर्स मिलता है कन्वर्जन ऐड में। ये हम लोग ट्रैफिक ऐड चला रहे हैं इसीलिए जनरल ये दे रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। 1 वीक का है, या 2 वीक का है, या 3 वीक का है, ठीक है, या 3 डे का है, ठीक है। ये तो रेडीमेड दिया हुआ है, 1 मंथ का है, चला सकते हैं। लेकिन ये दोनों चलाने के लिए क्या है, लास्ट वाला कस्टम वाला हम लोग तब ये क्या बोलते हैं कन्वर्जन ऐड चलाएगा, तब हमारे पास वो मौका मिल जाएगा। तो जनरल केसेस में क्या होता है, 1 वीक के लिए चलाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हो गया, ठीक है, सेट कर दिया। अब क्या करना है, ऑडियंस। अब देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर नाम डालने के लिए, आखिर क्यों, क्योंकि हमारे पास में इस तरह का सेव कर देंगे ऑडियंस को, तो वही ऑडियंस बार बार यूज कर सकती है। ऑडियंस का मतलब क्या हो गया, किसको दिखाना है, बार बार हमें सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सेव्ड ऑडियंस रहता है ना, जहाँ पे ऑलरेडी एक ऑडियंस सेव्ड है, ठीक है, यानी कि बिहार के लिए 18 से 45 साल के लिए, और ये सारा चीज है डिटेल हमें देख करके हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी जो है पहले से ऑडियंस बना लेंगे, तो आपको जो है यहाँ पर नीचे में जो हम सेट करने जा रहे हैं उसको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे में सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो एक ही बार में हो जाएगा। अदरवाइज क्रिएट न्यू ऑडियंस, मतलब नया ऑडियंस आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग नया ऑडियंस बनाएंगे। अब जाएंगे, पहले हम लोग सेट करते हैं लोकेशन। तो मान लीजिए पूरा इंडिया चलाना है तो यहाँ पे जाकर चला सकते हैं, ठीक है। अब याद आता है, मान लीजिए दिल्ली में चलाना है तो जो है आप दिल्ली जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, या पटना लिख सकते हैं, जो भी है। दिल्ली इंडिया सिटी करना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली सिटी, इंडिया कंट्री मत कीजिएगा, और कंट्री कीजिएगा पूरा इंडिया में चलेगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे करेंगे तो सिटी आएगा, बस दिल्ली सिटी आएगा। लेकिन एक और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर में, ठीक है, आपका इंडिया है, नीचे में दिल्ली सिटी है, तो कहाँ का ऐड दिखाई देगा, ठीक है, ऐड जो है सब जगह दिखाई देगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पहले इंडिया वाला ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ करने के लिए क्रॉस वाला क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है क्लोज करके, जो भी आप ऑलरेडी डिमांड में दिया होगा उसको क्लोज कर देना है, और डेली यहाँ पे सेट कर देना है, और सिटी पे चले जाएंगे। तो अब इस तरीके से कर रहे हैं ना, तब ठीक है। ऑलरेडी पहले से कुछ दिया रहेगा उसको हटा करके तब बनाना चाहिए। अब यहाँ आते हैं, एक सेट करने के लिए मैंने बता ही दिया था कि हमें कितना इसकी चाहिए, 25 साल से लेकर के 40 साल के बीच में चाहिए। अब यहाँ पे रेडियस देखिए, यहाँ पे क्या है, दिल्ली का अंदर रेडियस दिया है, कितना रेडियस में करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप रेडियस कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर 5 किलोमीटर में चलाना है, ठीक है, तो उसको भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कभी कभी लगता है कि आपका जो है बिजनेस का लोकेशन जो है यहाँ पर है, तो करते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको। तो मान लीजिए कि ये जो आप जो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ ये सेंट्रल हो गया दिल्ली। लेकिन कभी कभी लोकल बिजनेस के यहाँ जब प्रचार करना है, 5 किलोमीटर के दायरे में करना है, ठीक है, तो उनका बिजनेस जो होगा, ठीक है, मान लो उनका बिजनेस जनकपुर में है, ये वाला कर्सर उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है, उठा के यहाँ पे डाल देंगे ड्रॉप पिन, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रॉप पिन कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ड्रॉप पिन हम लोग क्लिक करेंगे, जहां पर हम लोग जिस जूम कर लेंगे इसको, जो बिजनेस की हम लोग चला रहे हैं लोकल में, उसका हम लोग बिजनेस के ऊपर में जूम करके देख लेंगे कौन सा लोकेशन में है, वहां पे डाल सकते हैं। तो यहाँ डाल करके हम लोग जो है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी रेडियस है हम लोग सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, उसी रेडियस के अंदर में जो है ऐड चलेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो यही मान लीजिए कि ये इंदिरा गांधी जो है, ये है क्या बोलते हैं
ड्रॉपिंग करेंगे, इस पे हम लोग एयरपोर्ट के आसपास साइड चलाना है मान लीजिए, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ किलोमीटर जो है ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 किलोमीटर के आसपास में जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के एरिया में ऐड चलेगा। ये चीज आप समझ गए होंगे वाली बात है कि मेरे ख्याल से जो है कैसे आपको लोकेशन सेट करना है। ठीक है, और इसके लिए पूरा दिल्ली तक मालूम चल ही गया था पहले से आपको। अब आते हैं एज में। एज में जाएंगे, सिंपली यहाँ पे जा करके नीचे देख सकते हैं बहुत सारा एज ग्रुप दिया हुआ है, 65 पे दिया है और 13 ईयर्स के अंदर दिया है। लेकिन आइडियल होता है 18 साल के ऊपर में चलाने के लिए, 18 साल नीचे चलाना आइडियल नहीं माना जाता है। ठीक है, 25 साल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 40 साल, जैसे मैंने डिसाइड किया था कि 40 साल 25 से 40 साल के बीच में लोगों में दिखाना है। अब मान लो कि वुमेन्स को दिखाना है या मेंस को दिखाना है या सबको दिखाना है। अब इसके लिए हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं ना कि टारगेटेड ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना हम नैरो डाउन करेंगे ना उतना फोकस हमारे पास में जो है बनेगा। ये हमें जो है पूरा फोकस लेके चलना है। ठीक है, जितना फोकस कर देंगे उतना बेटर होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें देखना, मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ जो है मेन जो है वो खरीदते हैं तो उनके वो करना है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ जो है औरतें जो है उसको खरीदती है तो उसके लिए वुमेन के लिए करेंगे। अब इसीलिए क्या होगा कि आपका जो है मान लो कि 100 आदमी को हम लोगों ने ऐड दिखाया। ठीक है, और 100 आदमी दिखाने के बाद में उसमें 50 जो है वुमेन है, 50 जो है मेन है। तो अब बेकार में ना 50 आदमी का पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि जो ऐड के लिए पैसा जो कटता है वो इंप्रेशन के ऊपर में करता है, कितना इंप्रेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर 50 लोग पहले ही काट देंगे तो हमें 50 रुपया ही लगेगा ना। तो इस तरीके से जो है हमें काम को करना है, मतलब कि कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं टारगेट करके। अब दूसरा चीज क्या है, ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस करते हैं यहाँ पे जितना भी स्मॉल बिजनेस है उनको ऐड दिखाई दे, स्मॉल बिजनेस ओनर है। ठीक है, तो अब जो है ये भी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जो भी स्मॉल बिजनेस होता है सेल्फ एम्प्लॉय जो रहेंगे उनको ऐड दिखाई दे। अब यहाँ पे रिकॉर्ड चीज 2-3 बार डाल देंगे ना सिमिलर चीज, आप सजेशन में देने लगता है। ठीक है, फ्रीलांसर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर है। ठीक है, आपको जो जो इसमें अच्छा लगता है, मतलब जो ये है, ठीक है, आपको बिजनेस के लिए जो राइट है वो चुनिए। ठीक है, अदरवाइज जो है आप जो है इसको इस कॉम्बिनेशन को अच्छा से समझ सकते हैं कि किसको दिखाना है। ये जो है पहला लेवल का हम बता रहे हैं, जब एडवांस लेवल का बताएंगे आगे चल करके तो भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। मान लो कि लैंग्वेज, ये भी है कि हम लैंग्वेज सेट कर दें। जो मान लें अगर हिंदी में प्रचार दिखा रहे हैं तो हिंदी सेट कर लेंगे, जो इसको हिंदी बोलने आता है उसको दिखाई दे। अगर आपको जो ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं जो इंग्लिश आता है उसको दिखाई दे रही तो वो आप डाल सकते हैं, या कोई भी लोकल लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज आता है, चाहे कन्नड़ लैंग्वेज आता है, चाहे जो भी मराठी लैंग्वेज आता है वो भी सेट कर सकते हैं। मान लो मराठी है, अब जो मराठी जानता है उसको आप दिखाना तो मराठी सेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। उस ग्रुप में जिसको मराठी आता है उसको मान लो कि चार्ट दिखेगा। इस तरीके से जो है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। खैर दिल्ली है तो मराठी तो नहीं रहेगा, यहाँ पे हिंदी ही रहने देते हैं और इंग्लिश रहने देते हैं, तो लैंग्वेज रहने देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना, इसमें और भी जो है डिटेल्स में जाकर के आप जो है ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि और क्या है। यहाँ पे डेमोग्राफी में चले जाएंगे, जो एजुकेशन लेवल है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं जिसमें बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जाएंगे डेमोग्राफिक में, वर्क पे चले जाते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो हो, इंडस्ट्री है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस है उसको भी ले सकते हैं, जिस तरीके से स्मॉल बिजनेस के अंदर में आता है। और फूड एंड रेस्टोरेंट है तो दिखाना उसको ये भी हम ले लेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसको ऐड दिखाना है। ध्यान से इसको एक बार समझने की जरूरत है, यही तो मेहनत है।
ऑडियंस को सिलेक्शन करना ही ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपको ध्यान से चुनना पड़ेगा। इंटरेस्ट में भी जा सकते हैं, मैनुअल देख सकते हैं तो उसका क्या इंटरेस्ट है, फूड एंड ड्रिंक्स है, फिटनेस है, फैमिली रिलेशनशिप है। इस तरीके से आप देखेंगे कि मान लो जिसको ऐड दिखाना है उसको क्या क्या पसंद हो सकता है। ठीक है, इस तरह का हम लोगों ने सेट कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब रिकमेंडेड है तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है। मतलब क्या होता है कि फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म पे दिखाता है। ठीक है, सभी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और जो है इसके अलावा जो है जब फोन करते हैं वहां पे जो फोन काटने के बाद में जो ट्रू कॉलर आता है उसमें ऐड दिखता है, किसी के वेबसाइट पे ऐड दिखता है। ठीक है, अगर चाहते हैं तो पहले ये कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि फेसबुक पहले सब जगह ऐड दिखाता है, जहां से रिस्पॉन्स ज्यादा आता है उसको कंटिन्यू करता है। अब बाकी लोगों को क्या करता है, वो जो है उसको डिलीवरी स्लो कर देता है। ये तो ये ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में क्या है कि स्टार्टिंग में आपको ऐड खर्च ज्यादा लगता है, तो 2-3 दिन ऐड चला लेंगे तब जाकर ऐड कॉस्ट जो है कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि मेरा ऐड जो है इस प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा लोग देखेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट के बाद देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, फीड है। ठीक है, तो प्लेसमेंट क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क पर हटा देना चाहिए हमेशा। ऑडियंस नेटवर्क कब करना चाहिए कि जब एडवांस लेवल में कर रहे हैं। ऑडियंस नेटवर्क मतलब क्या हो गया, किसी को फोन में, किसी का वेबसाइट पे, अदर जगह पे। तो मैसेंजर भी इफेक्टिव उतना होता है नहीं होता, देखना पड़ेगा टेस्ट करके आपको, लेकिन इसको भी हटा देना चाहिए ज्यादा तरीके से। अब मान लेते हैं यहाँ बात है, ठीक है, फीड्स में, तो फीड्स को ओपन करेंगे, फेसबुक फीड से चलेगा, इंस्टाग्राम फीड से इंस्टाग्राम चलेगा, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक वीडियो फीड्स है, राइट कॉलम है, राइट कॉलम में जो दिखाता है वो दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर है। इस तरीके से इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम जो है शॉप है, ये हो गया, फेसबुक ग्रुप फीड है, ये भी हटा देते हैं। तो इस तरह का आप डिसाइड कर सकते हैं किसको दिखाना है, किस तरह। मतलब इन स्ट्रीम में वीडियो जो चल रहा है उसको भी इसको दिखाना है तो ये वाला रहने देंगे। ठीक है, ओवरले पोस्ट ये भी हटा सकते हैं, चाहे लगा भी सकते हैं। ठीक है, पहले मैं सोच रहा हूँ जो चीज जरूरी है सब लगा दीजिए। ठीक है, बाद में जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इनिशियली स्टेज पे इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग आप जब कर रहे हैं तो ऊपर वाला करके छोड़ दे तो भी चलेगा, अदरवाइज ऊपर वाला नहीं करते हैं तो नीचे में आइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम कीजिए, बाकी इनको छोड़ दीजिए, ऑडियंस हटा दीजिए। किससे क्या होता है, पैसा कम लगेगा स्टार्टिंग में। ये सब सेट करने के बाद में बराबर तरीके से सेट हो जाएगा, तब नीचे आ जाएंगे। और एक और मोर ऑप्शन में जाना है अगर आपको, तो मोर ऑप्शन में क्या होता है, ऑल डिवाइसेस, ध्यान दीजिए कि अगर चाहते हैं कि जिसके पास में एंड्रॉइड डिवाइस है, मोबाइल है, उसके पास ऐड दिखाई दे, इसको क्लिक कीजिए। अगर इससे जिसको एप्पल मोबाइल है उसको दिखाना है तो ये दिखाई दीजिए। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप आर्टिकुलर जो है तो डिसाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा ऐप प्रमोट कर रहे हैं जो ऐप जो है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल में चलेगा, तो आप मुझे बताइए कि सिर्फ एंड्रॉइड में चलाना चाहिए कि दोनों में चलाना चाहिए। जाहिर सी बात है हमें एंड्रॉइड पे चलाना चाहिए। तो इसी तरीके से हम क्या करना है कि डिसाइड कर लेना है। अगर नहीं तो सब कुछ चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इसको सेलेक्ट करके फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद में हम पेज सेलेक्ट करें, कौन से पेज के ऊपर में चलाएंगे। पहले हम लोग नाम दे लेंगे, ठीक है, ऐड वन, ठीक है, इमेज है तो इमेज ऐसा कुछ नाम डाल सकते हैं। इमेज को क्या ठीक है, कहते हैं? अब यहाँ पर पेज है, पर्सनल पेज है, यहाँ पर जाएंगे जो भी आपका पेज है उसको पेज ले लेंगे। अब इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो भी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या इस पेज से रिलेटेड कनेक्टेड जो भी इंस्टाग्राम पेज होगा वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज नहीं आ रहा है इसलिए कि मैंने इसके थ्रू कोई भी इंस्टाग्राम पेज ऐड नहीं है। ठीक है, अगर हसन यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हसन यूनिवर्सिटी में पेज ऐड है। देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया ना, तो फेसबुक से अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट किए रहेंगे तो दोनों अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ऐड क्रिएटिव हो गया तो मैनुअल अपलोड कर लेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, ये हो गया सिंगल इमेज या वीडियो। हम लोग जैसे डिसाइड किया था इमेज के लिए ये वाला रखेंगे। अब यहाँ पर आता है मीडिया।
मीडिया में हम जाएंगे और इमेज को अपलोड कर देंगे। अब ये वाला हमारे पास में क्या इमेज है, यहाँ पे डाउनलोड किए थे, यहाँ हम लोग अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ये तरीका अपलोड करने का, यहाँ से भी क्लिक करके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी क्लिक करके हम लोग अपलोड कर सकते जो फोटो चाहिए। ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर दिया, पहला वाला सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखेंगे सब जगह पे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल रहने दीजिए ताकि जो है कोई कटे नहीं। ठीक है, आप क्रॉप कीजिएगा तो इस तरह क्रॉप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्रॉप मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप करेंगे, ठीक है, तो कैसा होगा देखिए, इस तरह कट जाएगा। क्यों कटना है हमें, भले ही साइड में नहीं दिखाई दे रही कि ये जो है दिखाई दे पूरा, इस तरीके से हमें रखना है। फिर टेस्ट कर लेंगे इसको। इसमें बहुत सारे जो है क्रिएटिव डिजाइन बनाने के दिया है, आराम से इसको देख कर सीख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में ऐड रेडी। तो सभी जगह पे यहाँ राइट साइड देख सकते हैं कहाँ पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे कैसा ऐड दिखेगा, यहाँ पे दिखा रहा है सब चीज। अब हमें क्या करना था कि प्राइवेट टेक्स्ट डालना था। ठीक है, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पेज पे जो दिखा है उस पर भी डाल देते हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ऐड लिखते हैं, डू यू वांट। ये जो है जो ऐड के ऊपर में जो टेक्स्ट आता है ना उसका है। ठीक है, देखिए आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, तो आपको डिसाइड करना आप क्या टाइप करेंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे, डू यू वांट टू गेट मोर सेल्स फॉर योर बिजनेस, क्लिक द लिंक बिलो टू गेट फ्री डेमो। ठीक है, तो फ्री डेमो वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें, ऐसा मैंने डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको भी जो भी लगता है कि जो टेक्स्ट डालना चाहिए वो डालना है। ठीक है, ये ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो वॉच नाउ। ठीक है, वॉच नाउ से गेट एक्सेस कर देंगे। ठीक है, गेट एक्सेस कर देंगे, तो गेट एक्सेस नाउ। ओके, तो फ्री एक्सेस ले सकते हैं आप। अब मान लो नीचे में भी कुछ डिस्प्ले दिख रहा है, चैट विद अस। ठीक है, ये यूआरएल है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे में डालना है कोई भी चीज, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये वाला आप ले लेंगे वेबसाइट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट को लेना पड़ेगा पहला चीज। ठीक है, और यहाँ वेबसाइट में लेने के बाद में वेबसाइट का जो लिंक है, जो भी लैंडिंग पेज का लिंक है वो डालना है यहाँ पे। अब ये हो गया लिंक। अब यहाँ पर डिस्प्ले लिंक, यहाँ पर राइट साइड पे क्या देना चाहिए, डेमो वीडियो। ठीक है, सॉरी हमें तो वही डालना है डिस्प्ले लिंक। लिंक यहाँ डाल सकते हैं डिस्प्ले के लिए। तो इसी तरीके से हमें फोन कॉल करना है, तो हम फोन कॉल से करना नहीं, हमें डिस्प्ले लिंक करना है। ये करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आराम से आप जो है पब्लिश कर सकते हैं। जैसे पब्लिश करेंगे तो ये जो है पब्लिश हो जाएगी। या प्रॉब्लम रहेगा तो बताएगा क्या एरर, देखते हैं पब्लिश करके क्या बताता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पब्लिश हो जाएगी, और प्रॉब्लम रहेगा तो एरर बताएगी, तो एरर प्रॉब्लम फिक्स करना है। ठीक है, तो ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, इसको एडिट करते हैं दोबारा से। ठीक है, एडिट करते हैं तो पब्लिश और पब्लिश होगा ऑटोमेटिक। अब मान लो कि हम लोग जो है अगर लिंक डालना भूल गए, ठीक है, अगर ये लिंक डालना भूल गए तब क्या एरर दिखाएगा, पब्लिश करेंगे तो देखिए इंटर बाय वेबसाइट यूआरएल फील्ड। ओके,
इस तरीके से जो है आपको एरर बताएगा। तो आपको एरर को समझना है, समझ करके फिर से जो है आपको डालना है। ये वाला जाएंगे, देखिए कहाँ वेबसाइट लिंक डालने का ऑप्शन है, आराम से स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे डालना है, ओके जाकर हम डाल देंगे। तो इसी तरीके से जो भी आप मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे दिखा देगा आपको। फिर आप पब्लिश करेंगे तो पब्लिश ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए कि हम लोग सक्सेसफुली जो एक जो है आज लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। अब मान लो कि इसका रिपोर्ट कहीं पे शेयर करना है, इसका शेयर है लिंक, ओके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कॉपी करके कहीं पे, या आपको देखना फेसबुक पे कैसे दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डेमो देख सकते हैं फेसबुक पे दिखेगा कैसे, नीचे में ये दिखाई देगा यहाँ। View on Facebook page. तो इस तरीके से जो है हमारा ऐड बन चुका है, इसका व्यू करना है, शेयर भी कर सकते हैं लिंक को, कॉपी कर दिया लिंक को, यहाँ पे जाकर ओपन करते हैं, करके देख सकते हैं। एक्टिव नहीं बता रही है, यहाँ पर विजुअल दिखाता है, ठीक है, किसी कारण से नहीं दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिखाता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि हमें व्यू करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये हमें शो ही करना है, इसका जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ऐड चल रहा है, हमें कैसे मालूम चलेगा हमें ऐड चल रहा है, ठीक है, हम जो भी फेसबुक चला रहे हैं आप, तो कैसे मालूम चलेगा हमें ऐड चल रहा है। तो किसी का पेज पे हमें देखना है कि किसका ऐड चल रहा है, नहीं ऐड चल रहा है, हम क्या करेंगे, पेजेस पे चले जाएंगे। जैसे हम लोग हौसा यूनिवर्सिटी पे ऐड चलाए थे, ठीक है, तो हौसा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ले लेंगे, हौसा यूनिवर्सिटी पेज ले लेंगे। तो यहाँ पे तो मेरा पेज दिखाई दे रहा है, आप किसी और का पेज है वहां पे भी देख सकते हैं कि वो ऐड चला रहा है कि नहीं चला रहा है। यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पर नीचे में आ जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पेज आ गया, सी ऑल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद में देख सकते हैं, स्क्रॉल कर डाउन करेंगे, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, तो गो टू ऐड लाइब्रेरी। यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं कि हमने क्या ऐड डाला हुआ है, ठीक है, इसके पहले हमारा जो ऐड ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना ऐड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश जब आ जाएगा तो वो भी दिखाने लगेगा। चलिए देखते हैं किसी और के पेज पे, कोई और दूसरा आदमी अगर ऐड चला रहा है तो उसको कैसे आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कि इनका ऐड, ठीक है। ये पेज में जाते हैं और देखते हैं कि ये ऐड चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। तो यहाँ पे जाएंगे, किसी और का पेज है, नीचे में आ जाएंगे आराम से, ठीक है, पेज से यहाँ पे आएंगे, नॉट रनिंग एड, ओके, ये ऐड नहीं चला रहे हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इनका पेज में देखते हैं कि ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, नीचे में किसी का भी चेक कर सकते हैं कि कौन आदमी ऐड चला रहे हैं। नीचे दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स, ठीक है, गो टू ऐड लाइब्रेरी। हम देख सकते हैं कि ऐड कितने चला रहे हैं, नहीं चला रहे थे, कितना ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास में अभी देखिए कि 82 ऐड एक साथ में चल रहा है इनके पास में, बताइए 82 ऐड चल रहा है। हाउ टू लॉन्च वाला है,
ये अलग अलग पर्पस के अलग अलग एड चल रहा है, ठीक है, इनके एक्टिव है सभी एड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या एक्टिव है क्या एक्टिव नहीं है, कैसे कौन कितना ऐड चला रहा है, किसी का भी पेज अगर मालूम है तो चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि हाँ ऐड कैसे रन करना है, और उसको ये भी पता चल गया कि आपको ऐड कैसे पब्लिश करना है। तो इसके साथ ही अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं है, डाउट कुछ नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कीजिए, और जो मैं तरीका बताया हूँ उस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस के लिए कुछ बना सकते हैं आराम से। इससे पेमेंट सर ऑलरेडी किए हुए थे, सेटअप किए हुए थे क्या मैनुअल? हाँ मेरा मैनुअल पेमेंट है, मेरा प्रीपेड वाला अकाउंट है। हेलो, अच्छा मैनुअल था, जितना का आप बजट दिए थे उतना कोई ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। हाँ देख बजट जो है ना, तो बजट तो हम जितना सेट करेंगे उतना ही कटेगा, लेकिन उसके लिए भी पार्लर में जाओ तो पैसा ऐड करते हैं, उसी तरह से इसमें भी पैसा हम ऐड कर सकते हैं पहले से मैनुअल पेमेंट। अच्छा अच्छा, उसमें से बैलेट कट सिस्टम जाएगा। दिए हुए हैं? अच्छा, हाँ बैलेट इसको वालेट सिस्टम है सिस्टम इसमें? दिया हुआ, दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ मुझे। बिलिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कि किसी अकाउंट में जब जरूरत पड़ता है वो डालिए चलाइए, तो देखते हैं अभी 0 है इस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब चलाना होगा एक इस मिनट। अकाउंट का, किसी और का अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड फंड करेंगे, हम लोग 500 1000 2000 सर 10,000 डाल के रख देंगे, ठीक है। हेलो। यूपीआई से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप आराम से ऐड कर सकते हैं। मान लो कि आप 1000 डालना है, 1000 पे डाले, यहाँ पे अपने जो है यूपीआई पे गए, हेलो, ऐड किया फंड को। सुन लीजिए सर एक बार। हेलो, हाँ बोलिए। एक बार स्क्रीन शेयर करके बताइए तो समझ में आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। तो होता क्या है, जब यहाँ पे जाएंगे बिलिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। बिलिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से अभी 0 बता रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऐड चल, अब चला रहा है ऐड, तो यहाँ ऐड कर सकते हैं पैसा। तो देखिए कभी कभी क्या है, हमेशा जो है ज्यादा अमाउंट एक बार में ऐड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 10,000 आपने ऐड कर दिया पैसा इसमें, अब होगा क्या, जब ऐड चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाए, आपका अकाउंट बैंड हो जाए, तो आपका पैसा उधारी फंस जाएगा ज्यादा दिन के लिए। आपको पैसा वापस आता है लेकिन ज्यादा दिन के लिए फंस जाएगा उधारी में, ठीक है। इसीलिए आपको कोटा देखिए कि आप 1 वीक का कोटा कितना है, तो 1 वीक का कोटा के हिसाब से आप डालते रहिए। मान लीजिए 500 चला रहे हैं तो 3,035 डालिए उसमें, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम ऐड करते हैं, या ऐड फंड करना है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, समझ सपोज 1000 पे ऐड करना है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, और यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करना है, डिसाइड कर, मतलब यूपीआई तो आसान है, इससे कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। ये करने के बाद है यूपीआई आईडी डालेंगे तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या क्यूआर कोड भी आप दिखा सकते हैं। अगर ये स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेमेंट ऐड करेंगे तो पेमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ऐड करने का, ठीक है। तो इसी एक तरीके से चीज जो है बताइए, आप यहाँ पर हम लोग बजट प्रचार चला सकते हैं, आगे दिखा सकते एक चीज बताइए सर, जैसे कि मैंने बजट ये किया, हैं। हाँ मान के चलिए 200 रुपए का मैंने ये किया, ठीक है। लिमिट जो मतलब 200 रुपए हाँ, का मैं पेमेंट करूंगा, उसका ऐड चलाना है, और ऐड दिया मतलब ये वन डेली का, थाउजेंड हाँ। पर्सन 1000 पर्सन को दिखाएगा, और वो ऐड मेरे को 4 दिन चलाना है। तो हाँ वो 200 एक ही बार में कट जाएगा, या बार बार मतलब डेली बेसिस में कटेगा, 4 दिन में डिवाइड होकर के? हाँ, 4 दिन में 200 डिवाइड होकर कटेगा वो, मतलब कि जैसे क्या होता है कि 200 रुपये डेली का सेट करेंगे ना, तो डेली 200 रुपये कटेगा। अच्छा अगर 4 दिन का एक ही साथ में डिसाइड करेंगे, 4 दिन में मुझे 1000 रुपये खर्चा करना है, तो वो लाइफ हाँ टाइम बजट होता है, ठीक है। दो तरह का होता अच्छा है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या हो गया कि आप स्टार्टिंग डेट और एंड डेट मान लो 1 वीक का करते हैं, तो आप चाहते हैं कि 1 वीक में मेरे 1000 रुपये खर्चा हो, ठीक है। तो 1000 रुपये लिख दीजिए और लाइफ टाइम बजट को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए वहां पर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, और ये वाला हम लोग आज बनाए थे ना टेस्ट वाला कैंपेन में, इसको हम लोग एडिट पे जाते हैं, ठीक है, वापस से। तो ये वाला कैंपेन था, यहाँ पर हम लोग चलेंगे
ऐड डेट में यहाँ पर जो पेमेंट हम डाले थे, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम डाले थे कितना, 500 डाले थे, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आप जो है लाइफ टाइम बजट, इसमें जो है लाइफ टाइम बजट दे दिया है। देखिए इस लाइफ टाइम बजट जो है अलग अलग कंपनी के हिसाब से आता है, ठीक है। इसमें डेली बजट ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक वाला में कंट्रोल कम रहता है। इसमें जो है डेली बजट के हिसाब नहीं देना, लेकिन जब कस्टम ऐड चलाएंगे ना, कस्टम कन्वर्जन ऐड, उसमें आपको जो है आपको दिया रहता है। जो अगला हम लोग दूसरा कंपनी जब बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही हमें सेट करना है डेली बजट के हिसाब से। अभी तो जैसे कि अभी ऐड किए 500 रुपये ऐड किए हैं, 500 रुपये पेमेंट हाँ, किए हैं, तो अगर मैं 4 दिन के लिए अगर पेमेंट आपको वहाँ नहीं पे किया, सिलेक्ट, 500 जो है सेट किया हमने, है ना, एक बात इतना बता रहा हूँ मैं, करना जो जैसे, है। ना ठीक है, जैसे कि मतलब 500 रुपये हम पे किए ना, ऐड किए ना, तो कहने का मतलब है हाँ, अगर वो 4 दिन बनाएंगे तो 4 दिन में 500 500 रुपया कट के मतलब 2000 रुपया कटेगा, या 500 रुपया में वो 4 दिन चलेगा? नहीं, 500 डेली करेगा। अच्छा, एक पाँच दिन सौ का 500। प्लस जो है जीएसटी। अच्छा, जीएसटी। हाँ, जीएसटी अलग से कटता है उसमें, 500 सेट करेंगे ना तो 590 कटेगा। अच्छा। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर सवाल था कि जो इमेज का साइज क्या रहेगा, इमेज और वीडियो का? ठीक है, ईमेल और वीडियो का साइज जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले बात यह है कि हम जब यहाँ पर फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, दिखाता हूँ, आप 1:1 के रेशियो में स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। अब हम पोस्ट यहाँ पर कुछ डालते हैं। अब मान लो ये छोटा पोस्ट है, ठीक है, छोटा पोस्ट है, तो यहाँ साइड साइड में ब्लर आ गया ना, ब्लैक आ गया ना, तो हमें ऐसा देखना है कि जो मोबाइल पर कैसा दिखेगा अच्छा से, वो हमें डिसाइड करना है। यहाँ पे देखिए साइड साइड में ब्लैक आ गया, ये हिसाब में हमें समझना है। और ये यहाँ पे देखिए, मतलब 1:1 का रेशियो जो है स्टैंडर्ड माना जाता है, ध्यान दीजिए कभी। 1:1 का रेशियो जो है स्टैंडर्ड माना जाता है। सर वीडियो भी ऐसा ऐसा रहता है 1:1? 1:1 रहेगा, ठीक है। वीडियो भी अगर आ गया, मान लीजिए कि आपको बताता हूँ वीडियो कैसे बनाएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से इधर में दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे सर, दिख ठीक रहा है। ठीक हाँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अब वीडियो बनाते हैं, तो अगर वीडियो तो नॉर्मली जो है इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा लंबा रहता है, ठीक है। उसको स्क्वायर बनाने में क्या करेंगे, तो ऊपर में हेडलाइन डाल देंगे, नीचे में फुटर डाल देंगे, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, और इस बार रिसीव आ जाएगा ये। जैसे ऐसा आप बहुत बार में आप वीडियो भी आप देखते हैं, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ कि कोई सा भी एक ऐड दिखता है यहाँ पे, कि कौन सा ऐसा रहेगा, सिंपल निकाल के दिखाता हूँ पहले। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसमें हम पे जाते हैं और जुड़ जाते हैं।
जैसे अगर मैं सिंपल वीडियो निकाल रहा हूँ, मेरे पे वीडियो ही नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में। मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल पे दिखाई देगा। सर और एक ठीक है, सवाल था। ठीक आ गया अभी दिखा। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये तो पतला सा वीडियो है, देखिए इसमें क्या हुआ है, ये ऊपर में भी ऐड डाल दिया, ऐड टेक्स्ट डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं वीडियो को स्क्वायर पे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ वो सकते तो हैं। एडिटिंग हाँ बताइए। सर बोलो, वीडियो एडिटिंग वाले में तो थोड़ा क्लियर है इस चीज। हाँ, और सर वीडियो क्लियर हो जाएगा ना। सर और इसके वीडियो का अलावा कुछ लेंथ, क्वेश्चन है? वीडियो का लेंथ 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ 5 मिनट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जब लेंथ कम रहता है ना तो ज्यादा लोग व्यू करता है उसको, इफेक्टिव रहता है। ठीक है, जितना वीडियो आपका इफेक्टिव, जैसे क्या होता है कि आपका वीडियो ज्यादा लोग पसंद करेगा, ठीक है, अब फुल वॉच होगा तो वो ऑटोमेटिक ज्यादा रीच पहुंचाएगा। बड़ा वीडियो रहेगा तो मान लो कोई 5 मिनट का वीडियो है, कोई 1 मिनट देख करके स्किप कर दे रहा है, स्किप कर दे रहा है 1 मिनट देख करके, तो फेसबुक को क्या लगेगा कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि आपका ऐड ज्यादा लोगों को दिखाएगा नहीं और आपको ऐड कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। और वहीं पे अगर आप 15 सेकंड का, 20 सेकंड, 30 सेकंड का वीडियो बनाते हैं तो वो लोग कोई जो भी देखेगा 30 सेकंड तक देखते ही रहेगा, यानी कि फेसबुक को लगेगा ये वीडियो जो है पूरा फुल वॉच हो रहा है। तो वो क्या होगा कि इसी तरीके से जो है आपको ज्यादा लोगों को ऐड दिखाने लगेगा वो, और जब ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा फेसबुक तो आपको ऑटोमेटिक जो है ऐड कॉस्ट कम हो जाएगा। इसीलिए हमें लेंथ कम रखना चाहिए, लेकिन कितना भी लेंथ रख सकते हैं आप। सर जैसे हाँ, कि फेसबुक का पेज बैंड होता है या अकाउंट बैंड होता है? दोनों भी होता है, फेसबुक का अकाउंट बैन होता है, पेज भी बैन होता है, आपका सर फेसबुक का प्रोफाइल भी बैन होता है। अच्छा सर, जैसे कि अकाउंट बैंड हो गया, ठीक है, दूसरी अकाउंट बना के रख सकता है उसी अकाउंट के अंदर, फेसबुक अकाउंट के अंदर? पहले तो बात ये है कि एक अकाउंट बैन हो गया तो आपको अगर ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो बना सकते हैं, नहीं तो उसी अकाउंट को आपको ओपन करवाना चाहिए। ठीक है, तो ओपन करने के लिए क्या है कि रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, सपोर्ट चैट से बात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आसान प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसको जब रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका नाम, आपका बिजनेस नेम सभी करेक्ट से डालेंगे, तो जब आप अप्लाई करेंगे, रिव्यू करिए, तो आपको जो है आसानी से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज अगर मान लीजिए कि नाम सब कुछ भी लिख दिए है, तो मतलब कि सोचे नहीं है, कुछ भी लिख दिए है, और जब उस समय जब आपको वेरीफाई करने के लिए आपका आईडी कार्ड मांगता है, ठीक है, तो आपका आधार कार्ड या कुछ भी आप डालते हैं वहां पे, तो वो नाम आपका अकाउंट नेम से मैच नहीं करेगा, तब अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती किया है, अगर डिसअप्रूव हो गया है, आपका नाम मैच कर रहा है, तो आराम से आपको जो है उसका अकाउंट एक्सेस मतलब दोबारा से एक्टिवेट किया कर देता है ज्यादा तरीके से। जितना बिगिनर है उसका अकाउंट जो है बैन होता ही होता है। तो जैसे कि आप डेमो अकाउंट बनाए, ठीक है, उसमें तो पहले से तो बना के रख सकते हैं ना सर, जैसे कि दूसरा देखिए, तीसरा? मैं पहले बात तो एक अकाउंट मिलेगा स्टार्टिंग में, तो मैं पहले से ऐड चलाता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या बोलता है, फेसबुक ने पहले एक अकाउंट दिया था, मैंने ऐड चलाया था, फिर 3 दिया, फिर मैंने और सब पे ऐड चलाने लगा तो वो 5 दिया। 5 इसलिए दिया कि 5 अलग अलग पर्पज में ऐड चला सकता हूँ, तो वो इसी तरीके से आपको लिमिट को इंक्रीज करता है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल है आप लोगों का? सर, और एक तो सवाल था और नहीं, जैसे कि सर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, पेज के साथ कनेक्ट नहीं है, जैसे कि आप ऐड सेटिंग के टाइम से दिखा है, जो
इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज अटैच है, ऑटोमेटिक हो गया था। जैसे कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक का पेज आपने सिलेक्ट किया और इंस्टाग्राम का दूसरी हम अकाउंट करेंगे तो चलेगा, जैसे कि अटैच नहीं है। अटैच करना पड़ेगा आपको, अटैच उस पेज से अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अटैच जैसे करने के लिए क्या करना है, बिजनेस सूट पे जाना है और अटैच करना है। मान लो कि यहाँ पर आप जाते हैं, मान लो कौन सा पेज है, कोई सा पेज लेते हैं, ये पेज ले लेते हैं मैंने, ठीक है। ये वाला पेज अपने अटैच कर, क्या करेंगे, मैं बिजनेस सूट पे चले जाएंगे। यहाँ पर हम जा करके इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये अकेला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन डालेंगे ना, यहाँ पे देखिए कनेक्ट करने के बता रहे थे, कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। सर स्कीम चल रही कंटिन्यू है। करेंगे। कहाँ पे हम लोग पोस्ट क्रिएट करने वाला ऑप्शन में गए थे, यहाँ पे जाकर हम लोग जो है आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको लॉग इन करेंगे यहाँ पे इसके थ्रू, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप, इसका ऑप्शन और भी अलग है, तो इसका जरूरत पड़ेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा दिया है। आपने देखा था क्या? नहीं होता। तो आप जो है जो भी पेज पे बनाना चाहते हैं ना, पेज ओपन कर लेंगे, बिजनेस सूट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पोस्ट क्रिएट पोस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीचे में, नीचे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है, आप देखिए करंट का ऑप्शन दिया है, तो करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाकर लॉग इन कर देंगे, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा उसको तो लॉग इन कर देंगे, तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है किसी और अकाउंट से, तो मैं इसको करूंगा भी तो नहीं लेगा, ठीक है। और ले लिया तो मैं पुराना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ सवाल है, क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। सर एक चीज बताइए। हेलो हेलो। आप बताइए। बोलो सर, जैसे कि वेबसाइट में क्रिएट किया हाँ कोई वेबसाइट, और एज ए सपोज मान के चलिए जैसे कि न्यूज़ रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पे न्यूज़ न्यूज़ पोस्ट किए या कुछ भी, और वहाँ पे कोई पर्सन अगर लैंड करता है उस पेज पे जा करके टाइम देता है, उसको रीड करता है, तो वहाँ पे से अर्निंग हो पाता है क्या? देखिए, आपका वेबसाइट न्यूज वाला बनाएंगे ना, तो पहले तो आपको कंटेंट अच्छा लिखना पड़ेगा। और देखिए न्यूज वाला वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसका कुछ पॉलिसी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कोई भी यूज करके न्यूज वाला बना लेगा, उसका पॉलिसी कुछ टर्म कंडीशन होता है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, वो फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे न्यूज वाला, तो पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि जब आपके पास में विजिटर आने लगेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे फेसबुक में कैसा रहता है कि 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर आपके पास में रहेगा, तब मोनेटाइज हो जाएगा। उसी तरीके से आपका वेबसाइट में भी ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा, ठीक है, तो गूगल से आप एडसेंस ऑन करवा सकते हैं। जब एडसेंस ऑन करवाएंगे तो आपका अपना वेबसाइट में एडसेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एडसेंस लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा कि कोई भी आदमी विजिट करेगा तो उस आपका न्यूज के साथ साथ जो ऐड दिखता है ना बीच बीच में, ऐसा दिखने लगेगा, तब जाकर पैसा आएगा, सिर्फ वेबसाइट पे विजिट करने से नहीं आएगा। तो पहला चीज वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, तो आपका वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। दूसरा जो है आपके पास में विजिटर ज्यादा आना चाहिए, तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, और तब जा करके एडसेंस के लिए अप्लाई करके अब वो हम जगह छोड़ देंगे, तब आपको अर्निंग करना शुरू होगा। मिनिमम कितना विजिटर होना चाहिए वेबसाइट पे? वो तो आप कंडीशन आप चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे उसको कितना बता रहा है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छा। उसका अलग अलग आता है, ठीक है। ये सब इसी गूगल से पूछ सकते हैं ना, तो हमेशा चेंज होते रहता है, हम क्या बताएंगे। हम्म। तो हम बस लॉजिक बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे। अब कितना फीचर चाहिए, तो अभी पहले कम था फेसबुक में, अब बढ़ा दिया। तो अभी इसी तरीके से जैसे यूट्यूब में पहले कम था, अब ज्यादा कर दिया है। इसी तरीके से जो है आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा आंसर।
ये छोटी मोटी बात। ओके ठीक है फिर, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। मैं और भी मतलब कि इसी तरीके से और भी आपको कॉन्टेक्ट लेके आते रहूंगा, और आपको जो है फिर मिलेंगे अगला क्लास में। अगला क्लास जो है कल ही होगा, कल सैटरडे है ना, कल ही क्लास होगा अगला क्लास, ठीक है। क्योंकि बीच में हमारा क्लास मिस हो गया था इसीलिए। तो फिर से अगला क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सी यू, गुड बाय। बाय सर।